हेलो क्लास, हम दो वीडियो बना चुके थे, ठीक है ना। जिसके अंदर हमने एक में तो हमने फॉर्मूले कर लिए थे और दूसरे में हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। हम अब आज स्टार्ट करेंगे 8.1 को। 8.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें जो हमने पढ़ा था, जितने भी बेसिक पीछे जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसके बारे में हम आज उसका उपयोग करते हुए सॉल्व करेंगे क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है क्लास, देखो कि एक त्रिभुज एबीसी है, ये बना लिया हमने त्रिभुज एबीसी, ये बना दिया त्रिभुज एबीसी, ये ए हो गया, बी हो गया, सी, क्योंकि इसने बी को क्या कहा, इसने समकोण कहा है, ये बना लिया। फिर इसने कहा है कि ए बी चॉइस है और बी सी साथ है, ए बी चॉइस है और बी सी अपने पास में 7 सेंटीमीटर है। ये अपने पास ये रंग हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। निकालना है कि आपने को कर्ण निकालना है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकालने पड़ेगा क्लास, उदाहरण पढ़ने से उदाहरण पढ़ में होती क्या है क्लास, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू AC, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, आधार की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर और प्लस लंब की वैल्यू कितनी अपने पास में 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर अपने पास में 49 हो गया, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 576। तो AC का स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया बेटा 625 हो गए। और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। ये बन गया अपने पास AC की वैल्यू आ गई कितनी 625, मतलब ये कितना आ गया अपने पास में 25 आ गया, AC वैल्यू 25 आ गई, तो ये अपने पास आ जाएगा, मतलब कर्ण आ गया अपने पास में 25। अब निकाल दे क्लास, हमें क्या निकालना था, ये तो निकालना अपने को sin A और cos A। चलो निकालते हैं, एक तो निकालना है sin A, ये पहले निकालते हैं sin A और निकालेंगे नीचे इसके, ये निकालेंगे cos A, ये निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जब हम कोण A ले रहे हैं, A के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। लंब की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 7 और आधार की वैल्यू 24। कर्ण तो फिक्स होता है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा sin के बराबर लंब बटा कर्ण लाल बटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था LAL बटा KK, उसमें लाल बटा sin क्या होता है L बटा K होता है। लंब कितना अपने पास में 7 और K कितना हो जाएगा अपने पास में 25, ये आ जाएगा। और cos A की बात करूं अगर मैं, तो cos A क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना अपने पास में 24, ये 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये निकल गया अपने पास में 25। ये सॉल्यूशन हो गया इसके पास में। अब इसने कहा था sin A निकालना है और एक sin C निकालना, sin C निकालना है और एक निकालना है देखो cos C। तो sin C के लिए ये लिया हमने C, तो C की देखें लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, लंब को क्या लिखेंगे हम, लंब बटा कर्ण और ये क्या है आधार बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी अपने पास में 24 है और कर्ण की वैल्यू कितनी अपने पास में 25 है, ये होगी 24 बटा 25। और cos C की वैल्यू, cos C के लिए क्या जाएगा आधार जाएगा, यानी 7 और कर्ण कितना जाएगा अपने पास में 25, ये सॉल्व हो जाएगा अपने पास, क्लियर। पहले क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, आराम से कर सकते हो, देख लीजिए इसको। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमें दे रखा है क्लास, एक चित्र दे रखा है, ये जो आकृति दे के वो बना दिया पहले, क्या दे रखा P Q और R, जिसमें कहा है कि Q क्या है 90 डिग्री है और दे रखा P Q बराबर कितना अपने पास में 12 सेंटीमीटर और Q R बराबर 13 सेंटीमीटर। सो P R बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें Q R क्या करना है, ज्ञात करना है पहले। चलो निकालते Q R निकालते हैं। Q R का फॉर्मूला हो क्लास, तो कर्ण स्क्वायर उधर पर में हम क्या निकालेंगे, Q R निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13 का स्क्वायर है, आधार की वैल्यू नहीं दे रखी हमें और लंब की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना था 169 169 बराबर Q R का स्क्वायर और प्लस 144, प्लस के इधर कहां जाएंगे माइनस में, 169 माइनस के और 144 इक्वल टू Q R का स्क्वायर। दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा अपने पास में 25 बराबर Q R का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, ठीक है। Q R की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 आ जाएगी, ओके। ये Q R निकल गया अपने पास 5। अब चलो Q R 5 आ गया। अब हमें निकालने को ये 5 से निकल आएगी, हमें निकालना क्या था, ये तो निकालना tan P माइनस cos R निकालना है, इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ठीक है। ये मान क्या होता है ये निकालना है, तो tan P निकालते हैं पहले। tan P बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखो P है ना, इसके सामने मुझे क्या होगी हमेशा लंब होगी, लंब कितना है अपने पास में 5
आधार कितना है अपने पास में 12 तो प्लस tan के सामने वाले भुजा कौन है 5 है, ये क्या होगी लंब, और जो बची वो आधार। कर्ण तो अपने पास फिक्स है, कर्ण तो ये सामने वाला जो बड़ी वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाला होगा हमेशा क्या रहेगा कर्ण रहेगा। जो जितना जो मांग रहा है आपसे बेटा p की बात कर रहा है, p के सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, ये p के सामने वाला लंब हो गया तो लंब बटा आधार 5/12 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे cot r, तो cot r क्या हो जाएगा, cot की वैल्यू क्या होती है, cot क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना अपने पास में, आधार देखो अपने को, देखो cot r की बात कर रहा हूं मैं, तो r के सामने वाला क्या होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार कितना हो गया 5 और इसकी 12 हो जाएगी। अब लगा दो, दोनों माइनस करना है ना, तो tan p माइनस tan r cot r निकालना है, तो tan p कितना अपने पास में 5/12 माइनस 5/12, दोनों माइनस कर दो, कितना बच जाएगा अपने पास में 0 बच जाएगा। क्लियर क्लास, आराम से देखो क्लास, पहले हमें qr निकालना, इसका आधार निकाल लिया हमने, फिर p के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, और q के अनुसार r के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके क्लास, माइनस करने के बाद हमने माइनस किया, आंसर कितना आ गया अपने पास में 0 आ जाएगा, हो जाएगा। चलो क्लास नेक्स्ट करके देखो, अभी क्वेश्चन क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहा है हमें, देखो sin थीटा देख रहा है अपने को, sin a बराबर 1/4 ये दिया हुआ हमें, और हमें निकालना क्या है, ये तो निकालना है cos a और ये निकालना है cos और क्या था tan निकालना है, चलो cos और एक tan निकालना है, ये दो निकालना है अपने को। तो पहले देखो sin दे रखा है, sin होता क्या है लंब बटा कौन होता है, लंब कितना बटा 3 और बटा 4, तो देखो sin लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा कर्ण होता है 3/4 हो गया, लंब की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 3 और कर्ण की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 4 आ जाएगी। अब निकालो, और उदयन पर में क्या होती है अपने पास में, उदयन पर में से सबसे पहले देखो जो चीज कम है अपने पास में वो निकालो, जैसे यहाँ पे आधार कम है ना, तो आधार की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर दो, आधार निकालेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में देखिए ना, ये लोग 4 का स्क्वायर, फिर आधार की वैल्यू कितनी है नहीं दे रखी है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 16 बराबर आधार प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस के इधर कहां जाएंगे माइनस में, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो कितना बच जाएगा अपने पास में 7 बराबर आधार का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ये लग गया रूट बराबर आधार की वैल्यू आ गई अपने पास में आधार की। अब निकालना क्या अपने को cos ये निकालना है, cos होता क्या है आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना रूट का 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी अपने पास में क्योंकि 4 ये रूट 4 लिखी। फिर हमें निकालना है tan ये निकालना है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना अपने पास में लंब अपने पास में 3 था 0 3 और आधार कितना अपने पास में रूट का 7 है 7 हो गया, बस ये वैल्यू लिख देती। मतलब कि अगर कोई भी अगर एक पद देर का है हमें एक पद की वैल्यू देर की है, बाकी सब पदों क्या करेंगे एक पद देर का मतलब कोई ना कोई देर का होगी tan या cot मतलब कि लंब बटा आधार देर का होगा या फिर कर्ण देर का होगा, लंब और कर्ण देर का होगा, दो चीज देर की होगी उधर पर लगाएंगे हम सॉल्व करेंगे, तीसरी वैल्यू निकाल देंगे और जो हमें पूछ रहे हैं उनकी मान निकाल देंगे। ठीक है, आगे और कुछ देखते क्लास जैसे देखो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करोगे, ठीक है कोशिश करोगे हो जाएगा आराम से। इसका मैं 4 करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 15 cot a इक्वल टू 8 और ये क्या निकालना क्या है तो sin निकालना है और sec निकालना है, चलो sin और sec निकालना है। चलो बस यहां पे देखते हैं अब ये देख लो अपने को, अब इसकी किसकी वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो यहां पे 15 गुणे में ना 15 गुणे में उधर कहां जाएगा बाकी चला जाएगा यहां पे प्लस cot a इक्वल टू 8 बटा 15 हो गया, ये हो गया। तो cot का बराबर क्या होता है आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार बटा लंब, हां आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है tan का होता है ना आधार बटा लंब हो गया, मतलब देर क्या रखा तुमने 8 बटा 15 देर का है, आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8 और लंब कितना अपने पास में 15, तो क्या क्या करना है कर्ण में क्या करना है बोले पर में लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, निकालो प्लस कर्ण की वैल्यू तो पता नहीं है, ये लो कर्ण स्क्वायर आधार की वैल्यू कितनी है ये लो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस लंब की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर है ना, ये लो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225
दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएंगे, और ये 8 और 2 289 हो गया अपने पास में, 289 हो गया। 289 किसी का वर्ग होता है क्या, रूट करो 289, 289 किसका होता है 17 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। अब निकालना क्या है, हमको साइन निकालना है, तो साइन ये बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू 15 हो गई, और कर्ण की वैल्यू कितनी अपने पास में हमने निकाली थी, ये आ गई 17। और फिर निकालते हैं cos a, क्या cos sec निकालना है हमको, चलो sec a निकालते हैं, sec a बराबर क्या होता है अपने पास में, sec a क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण की वैल्यू 17 और आधार की वैल्यू 8 है, ये आ गई 8, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज पूछी है उसके अनुसार, बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो इसके साथ गुणे में है वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ऊपर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और फिर वापस वो का वो फॉर्मूला रख के सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्लास करते हुए। ठीक है, चलो हां प्लस क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपने पास में, जो कि सर्वांग समता से रिलेटिव है, जो चैप्टर नंबर 6 करवाएंगे तब उसके साथ करवाएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अपने पास में, चलो 7 देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 में देगा आपको कि cot थीटा, यानी कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 लिख दिया, और चार क्वेश्चन देगा अपने को कि 1 माइनस 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ओके क्लास, ये देर का है और हमें कहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है। पहला तो ये देर का अपने को, और दूसरा देर का है कि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो क्लास, हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो एक तो क्लास में इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि पहले cot देर का में cot से हम लंब आधार और कर्ण की वैल्यू निकालें, फिर sin और cos निकालें, वो वैल्यू इसके अंदर पुट आउट करें, यहां पे रख के मान और उसको सॉल्व आउट करें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, ये हुआ कि a प्लस b देर का और a माइनस b देर का है, मतलब कि a प्लस b और a माइनस b क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहते हैं नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ऊपर भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे a की जगह पे a है और b की जगह पे sin है, a की जगह a और b की जगह sin, मान रखा a की जगह मतलब a कर दिया और b की जगह sin रख दिया, अपॉन में नीचे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। हम इसको क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर मैं sin को उधर भेज दूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर, और cos को अगर उधर भेज दूं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा sin स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब इसको देखो करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में, ये बन गया अपने पास में cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में sin स्क्वायर थीटा, और sin cos बटा sin क्या होता है cot होता है, ये देखिए मैंने cot स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू हमें दे रखी है, cot की वैल्यू क्या देखिए 7/8, ये देखिए 7/8 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 सॉल्व हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में यही दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये निकाल लेना। ठीक है, ये सिंपल जैसे आराम से क्लास। ओके, कुछ नहीं करना था, अगर देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या देख लिया मैंने क्या किया, इसको a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया। पहले के ऊपर स्क्वायर, पहले के ऊपर स्क्वायर, दूसरे के ऊपर स्क्वायर, नीचे भी सेम ये बन गया 1 माइनस sin 1 का स्क्वायर 1 ही होगा sin स्क्वायर का sin स्क्वायर, 1 का 1 ही रहेगा cos स्क्वायर का cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, cos बटा sin क्या हो गया cot। cot की वैल्यू क्या है 7/8, स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64 सॉल्व। ओके क्लास, कर लोगे इजीली आराम से हो जाएगा। देखो इसको करते हैं 8 क्वेश्चन, ये लेते हैं 8 क्वेश्चन देता हमें कि 3 cot इक्वल 4, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 ये दिया था हमें, और निकालना क्या हमें 1 माइनस sin और 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, एक भी नहीं होता है ना। हां, बराबर निकालना हमें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो बस इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 गुणे में कहां चले जाएंगे भाग में, तो cot थीटा इक्वल क्या हो गया 4/3 आ गया, मतलब हमें दे क्या रखा है आधार बटा लंब दे रखा है, आधार की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 4 हो गई,
और लंब की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और कर्ण हमें ज्ञात करना है। हमारा होता क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में नहीं दे रखी है, ये लो कर्ण स्क्वायर आधार की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कर्ण इक्वल टू 5, ये निकाल दिया मैंने कर्ण की वैल्यू आ गई 5 मेरे पास में। अब मेरे को जो जो चीज चाहिए वो सब मैं निकाल देता हूं पहले एक बार। अब मेरे को तो tan चाहिए, tan का इक्वल क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3, आधार की वैल्यू 4 ये रखी मैंने, और क्या चाहिए मेरे को एक चाहिए वो cos चाहिए होगा, तो cos का इक्वल क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5 आई थी, ये रखी मैंने। और एक चीज मेरे को sin चाहिए होगा, तो sin बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5, ये मान रखिए आपने। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं क्लास। सबसे पहले समीकरण से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले इधर वाले साइड सॉल्व करते हैं। इधर वाले साइड सॉल्व करेंगे, देखो 1 का 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है अपने पास में ये 3/4 का स्क्वायर हो गया बटे में 1 का 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3/4 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं प्लस देखो 1 का 1 रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अब इसका क्या रहेगा लसब है, थोड़ा सा लसब लो क्लास, क्या आएगा 16 आ जाएगा, 1 की पावर 16 कितने आएगा 16 बार आएंगे, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे में 16 एकम 16 माइनस प्लस 9 बटे में लसब से 16 है। अब देखो इसके बटे में 16 इसके बटे में 16 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 में 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7 और 16 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास में 25, ये हो गया इसका आंसर आ गया। राइट हैंड भी सॉल्व करना है मेरे को, तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड मतलब कि उधर वाली साइड भी सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करते देखो cos थीटा, cos की वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी 4/5 थी, ये मैंने 4/5 और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू निकाली थी हमने, ये निकाली थी 3 बटा कितना हो गया 5, ये लिखते 3/5 का और स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते क्लास, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा क्योंकि स्क्वायर का 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, तो सब लोग कितना जाएगा अपने पास में 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 घटाओ कितना बचेगा 7 बच जाएगा और बटे में 25, ये आ गया सब दोनों साइड बराबर आ गए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लास इजी क्वेश्चन ज्यादा कुछ लिखा है इसके अंदर। फिर देखो क्वाड वैल्यू दे दी पूरे में था दूसरे पास रह गया वापस चला गया, आधा और लंब आ गया, अब क्या निकालेंगे इससे कर्ण निकालेंगे, आगे कर्ण निकाल दिया हमने कितना आ गया 5 आ गया कर्ण। फिर कर्ण निकालने के बाद इसके अंदर जो समीकरण के अंदर जो जो चीज चाहिए होगी ना पहले वो निकाल के रख दो। जैसे मेरे को tan चाहिए होगा तो मैं tan निकाल दिया, cos चाहिए होगा तो cos निकाल दिया और sin चाहिए होगा मैंने sin निकाल दिया। फिर समीकरण के अंदर इस साइड को सॉल्व किया मैंने पहले, इस साइड पे मान रख के इसको सॉल्व कर दिया। फिर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में भी सॉल्व कर दिया, दोनों से बराबर आ रहा है ना, दोनों बराबर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। ओके क्लास इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या देगा हमें, देखो tan फिर tan a, चलो पहले देगा इसके ऊपर दे दे कि त्रिभुज ABC है, इसके b कोण क्या है समकोण है। चलो त्रिभुज बना के पहले त्रिभुज ABC है, इसका b कोण क्या है समकोण है, और ये एक हो गया और ये b हो c हो गया, a हो गया b समकोण हो गया और c कोण हो गया, 3 कोण हो गए। अब इसने कहा है कि जिसका कोण b समकोण है हो गया, फिर इसने दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3, चलो 1/√3 tan क्या a की बात करें ना, ये रहा a, tan का होता क्या है लंब बटा, ठीक है लंब बटा आधार होता है, लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा मतलब कि 1 ये हो गया अपने पास में, और आधार के सामने √3 ये हो गया √3, ये वैल्यू हो गई। हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले रहो बोधायन पद में क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी अपने पास में नहीं दे रखी है तो नहीं लिखेंगे, आधार की वैल्यू कितनी अपने पास में आधार ये ना √3, तो ये √3 का
स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में कर्ण स्क्वायर बराबर रूट 3 का कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2, ये आ गई 2 अपने पास में। अब निकालना क्या आपको वो देख लेते हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको sin a cos c प्लस cos a sin c। चलो हमें जरूर किस किस की पढ़ने वाली है, ये तो sin a की और sin a sin a cos a और sin c और cos c, इन चारों की वैल्यू जरूर पड़ेगी हमें। तो पहले लिखते हैं sin a को लिखते हैं, sin a और cos a निकालते हैं। sin क्या होता है लंब बटा कर्ण और ये आधार बटा कर्ण, तो लंब अब एक के हिसाब से है ये ना, तो एक के हिसाब से लंब कौन है 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 है, ये रखी मैंने 2। आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में, इसके अनुसार देखो इसके अनुसार आधार कौन हो गया रूट 3 हो गया, ये लिखी मैंने रूट 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 2 हो गई ना, ये लिख लिया 2। फिर sin c निकालेंगे इनको और एक निकालेंगे cos c, तो sin c की वैल्यू कितनी है अपने पास में देखो c मतलब कोण ये ले रहे हैं और कोण ये लेके लंब कौन होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि अपना लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी होगी अपने पास अब अनुरूप के 3 बटा 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बटा 2, ये वैल्यू आ गई। अब समीकरण में मान पुट कर दो, यहां पे मान रख देते हैं। हमारा तो निकला sin a की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2 इनटू cos c की वैल्यू कितनी है ये रहा cos c कितनी है 1 बटा 2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है अपने पास में रूट 3 बटा 2 और कौन था sin c है, sin c की वैल्यू होगी अपना रूट 3 बटा 2। मान रखिए हमने 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 अभी 3 हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका क्या ले लो प्लस ले लो कितना आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा, क्या बचेगा देखो प्लस 1 प्लस 3 मतलब कि 4/4 4 को 4 से कट किया तो 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1 आ गई। और एक दूसरी समीकरण में और दे रखी है, क्या दे रखा है उसके अंदर में कि cos a cos c माइनस sin a sin c, इस तरह से लिखे। अब इसे ना वैल्यू रखो देखो प्लस sin cos a की वैल्यू निकाली, ये निकालेंगे देखो रूट का 3 बटा 2 ये भी रूट 3 बटा 2। अब cos c की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2 है ना, तो हमने रखी 1 बटा 2 माइनस और sin c की वैल्यू sin a की वैल्यू 1 बटा 2 और sin c की वैल्यू रूट 3 बटा 2 ये आ गया रूट 3 बटा 2, इसको गुणा कर दो रूट 3 बटा 2 दूनी 4 माइनस ये रूट 3 बटा 2 दूनी 4 हो गया। ये दोनों सेम है ना, तो कटेंगे क्या बचेगा अपने पास में 0 हो जाएगा। बस दोनों में आंसर निकाल के हमने निकाले सीधे, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने उदाहरण नंबर 5 किया था, सेम उसी तरह से होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से हमें देखो उसकी वैल्यू निकालनी है a + b को होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप भी कोशिश करते रहें, खुद हाथ से खुद कीजिए, ठीक है ना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वापस वीडियो देख के आप एक बार नहीं 2 बार 4 बार जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार वीडियो देखिए, जितनी बार देखोगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट बनाए रखिए, थैंक यू।